शुरुआत करेंगे। आगामी 5 फरवरी से प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक तरफ जहां सरकार इस सत्र में यूसीसी के ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में पेश करने जा रही है, तो वहीं विपक्ष भी अपने मुद्दों के साथ तैयार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र में कांग्रेस उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हाकम सिंह का बाहर आ जाना, यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, केदारनाथ में सोने की चोरी होकर भी जांच न करना जैसे तमाम मुद्दे हैं, जिसको लेकर इस बार सदन में चर्चा की जाएगी। देखिए, अनेकों मुद्दे हैं हमारे उत्तराखंड से संबंधित। हाकम सिंह का बाहर आ जाना, ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक में जो गोपन के अधिकारी पकड़े गए थे उनका स्टेटस, उसके अलावा केदारनाथ में जो सोने की चोरी हुई है 223 किलो की, उसकी जांच से नहीं बैठाया जाना, जोशीमठ को लेकर अनेकों मामले हैं, अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम नहीं आना, 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में उत्तराखंड का पहले नंबर पर होना, और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की हालत, बाढ़ पीड़ितों को अभी तक राहत नहीं दिया जाना। तो ये अनेकों ऐसे विषय हैं जिस पर सदन में चर्चा। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस की? विधानसभा सत्र के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाने का काम करेगी कांग्रेस? जी विशाल, कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें तमाम जिस तरीके से यूसीसी को हो गया, यूसीसी का ड्राफ्ट उसमें विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद उस पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जो है वो विधेयक के रूप में पारित किया जाएगा राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद। और इसी के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा हो, तो ये दो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है विधानसभा का ये सत्र बुलाया जा रहा है और इसको लेकर विधानसभा के सत्र में चर्चा होगी। तो वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इसको लेकर विधानसभा सत्र को लेकर लगातार वो भी अपनी तैयारियों में है। विपक्ष का कहना है कि जो तमाम मुद्दे हैं प्रदेश में, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, केदारनाथ में सोने की चोरी का मामला हो, या यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले का मामला हो, या 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का पहले नंबर पर आना हो, ये तमाम, और किसानों का मुद्दा हो, महंगाई हो, अग्निवीर योजना हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष भी विधानसभा का जब सत्र होगा उसमें अपनी आवाज़ उठाएगा और इन विषयों को भी जो है विधानसभा में रखेगा। और इसको लेकर इस पर भी जो है विधानसभा में विपक्ष चाहेगा कि चर्चा हो और इन मुद्दों को लेकर भी जो है एक चर्चा होनी चाहिए। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष अब सरकार को घेरने का काम कर रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले जो है ये जिस तरीके से विधानसभा का विशेष सत्र है, तो ऐसे में जो है इस सत्र को लेकर विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कहना, विपक्ष का कहना है कि लगातार जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने का हम काम करेंगे और उन मुद्दों को लेकर लगातार हम सरकार से जवाब मांगते हैं, लेकिन उसको लेकर जवाब नहीं मिलता। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन भी करेंगे और सड़कों पर उतरने का काम भी विपक्ष विधानसभा सत्र के दौरान करेगा। क्या सत्र से लेकर के, संसद से लेकर के, यानी कि कहा जा सकता है कि विधानसभा से लेकर के सड़क तक जो विपक्ष है वो प्रोटेस्ट करने का काम करेगा? जी विशाल, बिल्कुल। जिस तरीके से जो तमाम मुद्दे हैं यूसीसी के लेकर, अगर बात हो यूसीसी का ड्राफ्ट को लेकर, जिस तरीके से कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है, उसके बाद जो है इस पर चर्चा होनी है। विधानसभा के पटल पर ये ड्राफ्ट रखा जाएगा और इसे फिर राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक के रूप में पारित होगा। तो इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि यूसीसी का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है और ऐसे में क्या कुछ प्रावधान यूसीसी में रखे गए हैं और अभी तक जो है विपक्ष के नेताओं को या विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अभी तक जो है इस ड्राफ्ट को नहीं सौंपा गया है कि इसका अध्ययन जो है विपक्ष भी कर सके और जिससे अध्ययन कर इसके बाद जो है इस पर एक चर्चा अच्छे रूप से जो है चर्चा हो सके। तो इसको लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर यूसीसी में क्या कुछ है, क्या कुछ प्रावधान इसमें रखे गए हैं, अन्य अन्य वर्गों के लिए क्या कुछ प्रावधान यूसीसी में रखे गए हैं। तो इन सभी मुद्दों पर जो है एक चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए जो है विपक्ष को भी इस पर अध्ययन करने के लिए इस ड्राफ्ट को सौंपा जाना चाहिए और जिससे कि विपक्ष भी इस पर अध्ययन कर और अच्छे से जो है इस पर चर्चा हो सके और जो मुद्दे हैं विपक्ष के वो भी इस पर जो है उठाए जा सके। तो इस तरीके की तमाम जो है बातें विपक्ष की तरफ से इस वक्त उठाई जा रही है और जो तमाम प्रदेश के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भी विपक्ष लगातार सड़क से लेकर विधानसभा तक ये मुद्दे उठाएगा। तो ऐसे में जो है उसको लेकर भी लगातार विपक्ष की तरफ से बैठक भी की जा रही है और क्या कुछ मुद्दे विधानसभा सत्र में रखे जाने हैं, किन मुद्दों को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतरना है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर
कांग्रेस लगातार मुखर हो रही है, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, योगी ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले का मामला हो, महंगाई का मामला हो, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन भी करती है और सड़कों पर उतरने का काम भी करती है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में जाएगी और इन्हीं मुद्दों को भी अब जो है विधानसभा सत्र में भी कांग्रेस उठाने जा रही है। अच्छा अरुण, कल से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और ऐसे में प्रोटेस्ट क्योंकि कांग्रेसी भी करेंगे और तमाम संगठन ऐसे होंगे जो प्रोटेस्ट करेंगे, तो पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, इस साल विधानसभा का जो विशेष सत्र होने जा रहा है, इसमें कई ऐसे दल होते हैं या कोई ऐसी संगठन भी होते हैं जो प्रदर्शन करने का काम करते हैं। इसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में है। जगह जगह जो है बैरिकेडिंग लगाई जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं, जिससे कि जहाँ जहाँ भी विधानसभा के चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की जाएगी और विधानसभा से 500 मीटर दूरी पर ही जो है जो प्रदर्शनकारी होंगे उन्हें प्रशासन रोकने का काम करेगा और वहीं से ही जो है वो प्रदर्शन कर सकेंगे, लेकिन विधानसभा तक किसी को भी जो है जाने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर जो है पुलिस की पूरी तैयारियां चाक चौबंद है और जोरों शोरों से जो है तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।